नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है, वहां की ये वैकेंसी है और ग्रेट अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं तो। वैसे तो टेनर बेस है, यानी फिक्स टर्म बेस है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और 4 साल के लिए वो एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन अगर फिलहाल के लिए आपके पास कोई रोजगार नहीं है और खासतौर से कि अगर आप मध्य प्रदेश या उसके आसपास से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ट्राई कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी फाइनेंशियल। सेकंड, जब काम करेंगे तो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि इन फ्यूचर बहुत काम आता है। आइए एक नजर डालते हैं इस वैकेंसी पर। आगे बढ़ने से पहले जानकारी दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्ती परीक्षाओं के लिए सारे जितने भी अपडेट्स होते हैं टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करना है। ऑफलाइन जब आप भेजेंगे तो इसके लिए फॉर्मेट साथ में दिया हुआ है इसके, तो वो फॉर्मेट आपको ई मित्र से या वहां से प्रिंट आउट निकलवा करके आप उसको भर करके भेज सकते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ का है, डिटेल ये देख लीजिएगा। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का है, यूनिट ऑफ म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, जबलपुर में और मध्य प्रदेश में मान लीजिए, मतलब मध्य प्रदेश राज्य का जबलपुर जिला और वहां का खमरिया, यहाँ पर ये है पोस्टिंग आपकी होनी है। एंगेजमेंट ऑफ टेनर बेस डेंजर बिल्डिंग वर्कर, ठीक है ना, DW है, DBW बोला जाता है शॉर्ट में इन काम करने वालों को। ये दरअसल नोटिफिकेशन जो है ना 14 फरवरी 2025 को भी आया था, ये उसका रिवाइज नोटिफिकेशन है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये वाला ये देखो, ये रहा फुल एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन रिवाइज्ड है, ठीक है ना, जो 2025 के फरवरी में आया था। क्योंकि देखो इनमें ज्यादातर बच्चे क्या इंटरेस्ट लेते नहीं है, तो ये रिवाइज नोटिफिकेशन इन्होंने उसका निकाला है, रेफरेंस दिया है किसका रिवाइज नोटिफिकेशन है। तो ये जो 14 फरवरी 2025 को निकला था, ये उसके रेफरेंस में ही है, ठीक है ना। भरना कैसे और कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बता दूंगा। 1 साल का आपका टेनर बेस रहेगा, यानी अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 1 ईयर का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। 4 साल के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि वो डिपेंड करेगा कि फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट कैसी है और आपकी वहां पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी रही, वर्क आउटपुट पर डिपेंड करता है। ठीक, आ जाओ एक नजर डालते हैं सीटों की संख्या और वो सब डिटेल कितनी कितनी है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल 189 वैकेंसी है। कितनी है? 189 सीट। पोस्ट का नाम क्या है? टेनर बेस्ड डेंजर बिल्डिंग वर्कर, DBW टेनर बेस है। 19,900 प्लस DNS अलाउंस, ये रहेगा आपका पे स्केल, या यूं कहे कि बेसिक। अभी महंगाई भत्ता भारत में 55% है, जुलाई वाला अभी और बढ़ जाएगा 3% के आसपास, 2% भी बढ़ता है तो 57 या 58% हो जाएगा। और भी इसमें अलाउंसेज है तो वो सारे मिल जाएंगे। लेवल कौन सा रहेगा? तो स्किल्ड का लेवल होता है ना, 2-3 तरह के होते हैं देखो, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। ये फैक्ट्री एक्ट जितने भी होते हैं उसमें 4 कैटेगरी होती है। तो 189 में से अनरिजर्व कैटेगरी की टोटल 60 सीटें हैं यहाँ पर, यानी अगर आप अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे तो 60 सीटें हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एनसीएल का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर की 16 सीटें हैं। एससी की यहाँ पर 46 है और एसटी की 67 है। गुरुजी ये इतनी कैसे हो गई, कोई सोच रहा होगा। इसमें बैकलॉग इंक्लूड रहती है, यानी पिछली भर्ती में इन सीटों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिले तो वो खाली रह गई थी, तो वो हमेशा एड ऑन होकर आती है। यानी नई वैकेंसी जितनी है प्लस मतलब करंट प्लस बैकलॉग दोनों मिला करके इनके लिए ये सीट होती है, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा आपको लगती है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए 40 सीटें हैं यहाँ पर। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, समझ रहे हैं आप। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि ये एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी के मिलेंगे उसकी सीट कम हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स सर्विसमैन 40 के 40 मान लीजिए कि एससी कैटेगरी के आ जाते हैं, तो फिर एससी के नॉर्मल बच्चे 6 और लग सकते थे, क्योंकि 46 में से 40 वही के वही आ गए हॉरिजेंटल में, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन पर बात करते हैं मेरे दोस्त, आइए एक नजर डालते हैं क्या लिखा है इन्होंने। एनसीवीटी, जो कि पहले एनसीटीवीटी होता था, अब एनसीवीटी है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? एनएसी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास हो।
एओसीपी ट्रेड से भी चलेगा, यानी अटेंडेड ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इससे किया हुआ वो तब भी ठीक है, और बाकी ये जितनी भी ट्रेड है यहाँ से भी है। इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ये रहा, फिटर जनरल भी है, मशीनिस्ट भी है, टर्नर भी है, उसके बाद में बॉयलर अटेंडेंट भी है और बाकी ट्रेड भी है। तो लगभग यहाँ पर 8-9 ट्रेड को मौका मिलता है। आप अगर इलेक्ट्रिशियन से है तो भर सकते हैं, फिटर से है तो भर दीजिए, टर्नर से है तो भी भर दीजिएगा। अप्रेंटिसशिप आपके पास होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप कहीं से भी हो, वो एनसीवीटी अप्रूव्ड अप्रेंटिसशिप हो, बस इतना ध्यान रखना है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 18 से लेकर 40 साल तक की एज रखी गई है यहाँ पर, और एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल, और एक्स सर्विसमैन का मिलिट्री में जो सर्विस की थी वो प्लस 3 साल। जैसे मान लीजिए कि कोई 20 साल नौकरी करके आ जाता है तो 20 + 3 यानी उसको 23 साल की छूट मिल जाएगी। 40 और 23 मतलब कितना भी भर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और अच्छी खास बात क्या है कि कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है ना। और अप्लाई करने की अगर बात मैं करूं तो आपको ऑफलाइन भेजना है, फॉर्मेट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है, A4 साइज पेपर पर निकाल लेना, ब्लॉक लेटर में डिटेल आपको अपनी भर करके यहाँ भेजना है। ये रहा एड्रेस आपका, ठीक है ना। द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, मध्य प्रदेश, पिन, ये आपको डिटेल दी हुई है, ध्यान से देखना आगे। और क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, 21 दिन, ध्यान से देखना। तो ये अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज किया है ना इन्होंने, ये किया है 12 जुलाई 2025 को, ठीक है ना। तो 12 जुलाई 2025 में आप अपने 21 दिन जोड़ लीजिएगा। लेकिन वही बात है ना, इन्होंने लिखा नहीं है कि आपको ये कैसे भेजना है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा, आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दीजिएगा या स्पीड पोस्ट भेज दीजिएगा। उसमें एक तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि इनके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा, दूसरा कंफर्म उससे आपको अपडेट पता लग जाती है और जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। ऑर्डिनरी पोस्ट से ना भेजें, अगर नहीं मेंशन किया है तो मुझे लगता है कहीं मेंशन नहीं किया है इन्होंने, ठीक है ना। और पेमेंट कैसे मिलेगी, तो पेमेंट आपका डेज के हिसाब से मिलता है, 8 घंटे ड्यूटी के हिसाब से मिलता है, ओवर टाइम भी मिलेगा, सब कुछ यहाँ पर रहेगा। 130 ऑफ द पेमेंट ऑफ बेसिक पे, है ना। फॉर एग्जाम्पल 19,900 बेसिक था, मान लेते हैं 20,000 है, ठीक है ना। 55% डियरनेस अलाउंस है, मान लेते हैं कि 18,000 बन रहा होगा, नहीं 18,000 क्या, सॉरी 11,000, ठीक है। तो ये आपकी टोटल हो गई 31,000, ठीक है ना। अब इसको 30 से ये डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, और एक दिन की सैलरी निकलेगी। अब जैसे आपने 26 दिन काम किया, 27 दिन काम किया, 28 दिन काम किया, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी है, वो तो 1 साल का तो है ही, आगे बढ़ाएंगे तब का तब होगा, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा है इन्होंने, सिलेक्शन प्रोसेस है कि नंबर जुड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। जो आपका एनएसी है वो और ट्रेड टेस्ट है, उन दोनों के बेस पे मेरिट बनती है 80% और 20%। 80% एनएसी का मार्क लेंगे, 20% लेंगे आपका ट्रेड टेस्ट का। तो पहले एनएसी बेस पे एक शॉर्ट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है ना, और उस शॉर्ट लिस्ट के बेस पे आपको उसके लिए बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट का जो स्कोर आएगा उसमें से फिर फाइनल मेरिट बनेगी, 80 और 20% का रेशो रहेगा, और इन सबको मिला करके, ठीक है। तो बस इतनी ही थी बड़ी जानकारी। फॉर्मेट पूरा आपको हमारे ऐप इसमें टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे मेन चैनल के नाम से है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल, उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो और ये अपडेट सारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ताकि कोई योग्य उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सके और कम से कम वो तो रोजगार ले सकें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।